जी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये देश सबका है। भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया हम चला रहे हैं। और जबकि हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, सारा विपक्ष कह रहा है कि ये पूरा देश सबसे मिलकर बना है, सबसे मिलकर चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन तमाम धर्मों से मिलकर, सभी जातियां, सभी धर्म, सभी राज्य और गरीब और अमीर सब लोग मिलकर इस देश को चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा घमंड पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे 2012 या 13 में कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते वक्फ बोर्ड को और ताकतें दे दी। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, पिछले 11 साल से आपकी सरकार है। 11 साल से आप कहां सोए हुए थे? अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला गया, पूनम जी, कोई भी हम बिल लाते हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, अगर कोई धर्म से संबंधित कोई बिल है तो सभी धर्म के लोगों को अगर कॉन्फिडेंस में लेके लोकसभा या विधानसभा में कोई बिल पास किया जाए और बिल सबके हित का हो, तो किसी को भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो। जब ये बिल सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके ऊपर अंतरिम रोक लगाई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे तमाचा मारा, तो आज ये उनका स्वागत कर रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हम न्यायपालिका का हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कानून से बढ़कर तो आज नहीं है। स्वागत कर रही है इस बिल का, कांग्रेस स्वागत कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो कानून को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का हालांकि अंतरिम फैसला है, लेकिन क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को? पूनम जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन आज खुशी इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कानून से अपने आप को ऊपर समझती है, आज वो भी स्वागत कर रही है। ये हम ज्यादा स्वागत योग्य लेकिन अदालत ने भी तो माना ना सर, अदालत ने भी माना कानून की जरूरत है। जब बिल लेकर आया गया तो विरोध तो आप ही की तरफ से किया गया था। मैंने क्या कहा? विरोध क्यों करती है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष? ये भारतीय जनता पार्टी को घमंड है, ये भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी है कि पूरी देश, पूरी दुनिया हम चला रहे हैं। ये दुनिया की भले ही सहघोषित बड़ी पार्टी हो सकती है, ये दुनिया के सबसे बड़े नेता हो सकते हैं, खुद में कुछ भी करो, लेकिन इनको गलतफहमी ये है कि पूरा देश हम चला रहे हैं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा देश हम सबसे मिलकर चलेगा। श्री माई का भी योगदान होगा, तो पूनम जी का भी योगदान होगा, तो राजकुमार का भी योगदान होगा, तो सतविग्रह का भी योगदान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आरएसएस या बीजेपी मिलकर पूरा देश चला रहे हैं। हम कह रहे हैं देश सबका है। बिल लाइए, बिल में, पुराने बिल में अगर कोई संशोधन करने करिए, मुसलमान भी मजबूत हो, हिंदू भी मजबूत हो, सारी शक्तियां, सारे समाज मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि एक ही एक तरफ चलो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक एक तरफ ले जाना चाहती थी, ये बिल क्यों संशोधन क्यों हो रहा है? पूनम जी, भारतीय जनता पार्टी को घमंड था। ये 11 साल से राज कर रहे थे, इनको लग रहा था कि हम 400 पार चले जाएंगे। ये 400 पार नहीं गए, इसलिए इनको धर्म नामांतरण बिल भी लाना पड़ा और ये वक्फ बोर्ड का बिल भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये 400 पार अगर जाते तो न जाने देश में क्या हालत होती। सिर्फ मुंह में राम, बगल में छुरी करने से कार्य नहीं चलेगा। 65,000 मामले लंबित हैं और आप 1932 लोगों को ईदी भी बांटी थी। दिल्ली के चुनाव को देखते हुए 25 लाख लोगों को ईदी बांटी थी। अब इनसे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कब से मुस्लिम समाज को ईदी बांटने लगे? और अब बिहार के किनारे राजकुमार जी इन बातों को भूल जाते हैं। राजकुमार जी, मुंह में राम, बगल में छुरी से काम नहीं चलने वाला अब, क्योंकि 65,000 मामले लंबित थे। जो संपत्ति मेरी नहीं थी उसको दान कैसे दिया जा सकता है? बिहार का चुनाव आ गया, तो आपने याद आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, एक एक करके ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।